ये मंगल भाई ये साल ठीक है छोटे भाई आ जाए खड़ा हो जा ठीक का भी हाथ है हमारे आप चेहरा देखो चेहरा दिखा चेहरा हल्का फोन ठीक कुछ कहना है आपको और कुछ कहना है क्या सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार सभी आए हुए सम्मानित मीडिया बंधुओं का। हम संतोष यादव, पूर्व जिला पंचायत पूर्व प्रमुख, राष्ट्रीय प्रमुख मजदूर सभा समाजवादी पार्टी। एक ऐसी घटना, ये हमारी ग्राम सभा है। 16 मई को ग्राम सभा का नाम बताएं सर। ग्राम सभा भोजमऊ, विकासखंड सेवगढ़, विधानसभा रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़। 16 मई को एक बारात इसी गांव से जनपद जौनपुर बरहपुर गांव में 15 मई को एक बारात यहीं से गई थी। उस बारात में सब कुछ ठीक ठाक रहा। किसी बात को लेकर के, चूंकि हम वहां पर थे नहीं, जो जानकारी कुछ लोगों के माध्यम से निकल कर आई, किसी बात को लेकर के कुछ कहा-सुनी हो गई थी। और जिनके दरवाजे आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, मृतक कमल कुमार गौतम, सानू गौतम के नाम से जाने जाते थे। एक अच्छे खिलाड़ी थे, एक अच्छे समाज सेवी थे, एक अच्छा व्यक्तित्व था। उस घटना में वो बीच बचाव कर रहे थे। बीच बचाव के दौरान, जैसा कि मैंने कहा कि अच्छे खिलाड़ी थे, समाज सेवी थे, अच्छा व्यक्तित्व था, अच्छी पर्सनालिटी थी। उस बीच बचाव के दौरान लोगों के दिमाग में ये आ गया कि यही ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, यही अपने पक्ष को बचा रहे हैं। तो जो गलत व्यक्ति थे, जिनको घेर करके झगड़ा करना था, वो लोग कहिए उनकी नासमझी भूल, वो बचाने वाले पर ही वार कर दी। रात में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, शादी ब्याह का समय था, घर था, बहुत सारे लोग आए थे। ऐसे समय पर बहुत लोग व्यस्त रहते हैं तमाम कार्यों में। शादी ब्याह में जो आजकल डीजे और रोड लाइट और जो गाना बजाना जो द्वार पर होता है, साउंड इतने तेज होते हैं कि चाह कर भी लोग पूरी बात नहीं जान पाते। तो साथ ही दुर्भाग्य रहा उनका कि गलत व्यक्तियों के हाथ से उनको ऐसी चोटें आई, हम लोग चाह कर भी उनको नहीं बचा पाए। हमारे गांव के जिम्मेदार साथी थे, हमारे छोटे भाई पूर्व प्रधान इसी गांव से थे। उनके साथ एक जाफर भाई हम सबके अच्छे मित्र हैं। 2, 3, 4, 5 लोग, राम आश्रय निगम जी हैं, और भी 2, 4, 5 लोग, जो भी बारात के लोग जान पाए, सारे लोग उनको उठा करके सीएससी जनपद मुख्यालय पर दौड़ने भागने का काम किए। लेकिन जाते जाते इतना शरीर से ब्लड निकल चुका था कि डॉक्टर प्रयास करना चाह रहे थे, उसके पहले ये घटना घट गई। बहुत ही दुर्भाग्य रहा। हम बहुत कुछ उस विषय में अब कहना भी नहीं चाहते। वहाँ से जब जानकारी सुबह हम सबको हुई, हमारे गांव के राम अभिलाष जी हैं, सम्मन्नाथ, अमरनाथ, खिताऊ जी हैं, बहुत सारे लोग, मौर्य परिवार के, गौतम परिवार के, सरोज परिवार के बहुत सारे लोग जौनपुर गए। 1-2 नात रिश्तेदार, लड़के के मामा थे, लड़के के इसी गांव में हम सबके रिश्ते में फूफा लगते हैं, रिटायर्ड दीवान हैं। सारे लोग जौनपुर गए, पोस्टमार्टम लिखा पढ़ी, 4 से 10 घंटा काफ़ी मशक्कत के बाद मिट्टी रात में, अगले दिन 10-11 बजे, 12 बजे रात मिट्टी आई। फिर गांव के लोग, अगल-बगल के लोग और सानू से जुड़े लोग, क्योंकि अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मिट्टी हम लोग इलाहाबाद ले जाके कफन-दफन किए। वहाँ से आने के बाद कुछ हमारे जिम्मेदार साथी हमारे बगल में बैठे हैं, छोटे भाई, अच्छे समाज सेवी हैं, मंगल यादव जी, उसी रात में आ गए थे। जब मिट्टी आई, हमारे बगल में बैठे बगल गांव सभा बसिरार से 2-2 बार प्रधान
काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व। हमारे एक मजबूत साथी गौरव ब्लॉक के कौशलेंद्र पाल जी, एक हमारे बहुत अच्छे साथी गौरव ब्लॉक के रहतुआ गाँव के वेद प्रकाश गौतम जी, इंटर कॉलेज के आप प्रधानाचार्य हैं प्राइवेट विद्यालय के। ऐसे 2-4-6 साथी और गाँव के कुछ जिम्मेदार लोग जो मुंबई, सूरत, गुजरात, सारे लोग से 1-2 दिन में वार्ता हुई कि सानू जी अपने माँ-बाप के अकेले थे। छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल, एक लगभग 2.5 साल बगल में बैठे हैं, वो लड़का 1 से 1.5 साल। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि अब तो उनको वापस लाया नहीं जा सकता। इस दुःख की घड़ी में एक ऐसा कुछ तरीका अपनाया जाए कि छोटा-बड़ा सहयोग, जब भी कोई घटना होती है, कोई दिक्कत होती है, तो पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है आज अर्थ के युग में। उससे बहुत सारी समस्याएँ छोटा-बड़ा हल किया जा सकता है। ख़ास करके दोनों बच्चों को परवरिश के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए, बच्चे की माँ और सानू की विधवा पत्नी, उनको भी कितना उम्र ही है, अभी बड़ा लंबा जीवन पड़ा है, कैसे बीतेगा? साथ ही बहुत सारे परिवार में 2 बड़े परिवार में 4 से 10 लोग कमाने-धमाने वाले होते हैं, इसके बाद भी सही से सब कुछ संचालित नहीं होता। और जिनके परिवार में इकलौता लड़का, माँ-बाप लगभग 55 और 60 के उम्र के तीसरे और चौथे पड़ाव पर चल रहे हैं, कोई आगे-पीछे है नहीं। तो लोगों का कहा मान करके, लोगों का सुझाव मान करके हम सोशल मीडिया पर एक आह्वान किए कि सानू जी से जुड़े लोग इस दुःख की घड़ी में जाने-अनजाने में जो जिससे सहयोग 10, 20, 50, 25, 100 जो जिससे हो पावे ज़रूर करें। तो बहुत सारे लोगों ने उस निवेदन को स्वीकार करके लगभग ये हमारे हाथ में जो पन्ना है, ये 3 पन्ना 6 तरह पूरा लिखा है, 6 पेज। इतना तो हमारी जानकारी में। बाकी सोशल मीडिया में जो हम लोग, कितने लोग हैं इसमें साहब लगभग 100 लोग हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका हम नाम नहीं उल्लेख कर पाए, वो चाहे तन से, मन से, धन से, जो जैसा बन पड़ा। जौनपुर उनके घटना में, इलाहाबाद दाह संस्कार में, जिससे जो बन पड़ा, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। अच्छा सर, लगभग आपके द्वारा कितना सहयोग किया गया होगा, क्योंकि आप इसके कर्ता-धर्ता हैं इस सहयोग के? अब साहब गूगल पे, फोन पे, जितना आपके हाथ में है, ये सब कैश लेकर के नियर अबाउट कितना रहा होगा, कितना आपने सहयोग करवाया? देखिए आप सर, आज कितना दे रहे हैं? अमाउंट कुछ कहना नहीं चाहते। इतनी बड़ी घटना पर इतनी छोटी रकम कुछ नहीं है। फिर भी लोग, बहुत सारे लोगों ने लगभग मिलाकर के 1 लाख रुपए तक सहयोग किए हैं। और भी कुछ ऐसे जिम्मेदार हैं जो अभी बाहर हैं, कुछ लोग हैं जो गूगल नहीं चलाते। ऐसे भी लोग सहयोग के लिए कहे हैं, वो लोग अपने घर से आ करके जब जैसे जिसको मौका मिलेगा सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ा सहयोग सर, 2-3 ऐसे जिम्मेदार साथी, एक इसी गाँव के ग्राम सभा भोजे मऊ, बगल गाँव बघेवरा के जिम्मेदार शिक्षक हैं। यथार्थ शिक्षा निकेतन के नाम से उनका विद्यालय चलता है। वो घटना में आए, आर्थिक रूप से भी सहयोग किए। मास्टर साहब श्रीपाल यादव जी आए ही नहीं। आर्थिक रूप से भी सहयोग किए और उन्होंने लिख करके एक पत्र पर बाकायदे घोषणा किए हैं कि इन दोनों बच्चों की शिक्षा 0 से लेके 12 तक हम निःशुल्क करने का काम करेंगे। तो एक बहुत सुंदर सहयोग उनका रहा। और 2 मजबूत इलाहाबाद की हाई कोर्ट के मजबूत अधिवक्ता, एक हमारी ही गांव सभा के हमारे छोटे भाई केपी यादव के नाम से जाने जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, जूनियर हैं लेकिन अच्छे लॉयर हैं। और एक हमारे साथ जौनपुर के दया प्रसाद मिश्रा जी हाई कोर्ट के बड़े लॉयर हैं। दोनों लोग एक कागज पर लिख करके वो लोग घोषणा किए हैं कि संपूर्ण मुकदमा हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ्री मुकदमा लड़ेंगे। तो साहब, जो भी लोग, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो शिक्षा के रूप से, चाहे वो मुकदमा लड़ने के रूप में, जो भी सहयोग किए हैं, सबका बहुत-बहुत आभार, सबका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सब 2-4 साथियों के छोटे से निवेदन पर इस
तरह कदम उठाए। और इस सहयोग का एक तात्पर्य यह भी है साथी, कब कहाँ किसको ऐसी घटनाएँ लील ले, तो देखने सुनने में बहुत कुछ ऐसे मिलता था कि बाहर के लोगों ने गुजरात में, मुंबई में, बड़े जगह फला प्रदेश, फला जिले में बहुत सारे लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए सहयोग किए हैं। उसी बिंदु को देखते हुए हम सबके भी मन में भाव जगा और हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जब कभी इस तरीके से कोई भी घटना दुर्घटना हो, असहाय पीड़ा हो, तो निश्चित रूप से 2 कदम आगे बढ़कर के लोगों को सहयोग करना चाहिए, करवाना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम उनको कागज़ और जो कुछ हमारे पास कैश पैसा है, एक बात सर उसी को और है देना है आपकी सर। कि यहाँ पे बिना राजनीति के क्षेत्र में, यहाँ पे मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं करना भी है। जी सर। तो आपका जो सहयोग है, मैंने क्योंकि इनका हर वो चीज़ मैंने कवर किया है, चाहे छोटा अधिकारी आया हो, चाहे छोटे से लोग गाँव के आए हों या फिर कोई इधर अपने क्षेत्र के विधायक रहे हों, तो उनका मैंने कवर किया। तो उसमें मैंने आपका देखा कि सहयोग राशि जो है सबसे आगे है। आप बिना पता रहते हुए इतना सहयोग आप किए हो। अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है आने वाले समय में, तो आप कैसे काम करेंगे लोगों के बीच में? हमने सर पहले ही कहा कि घटना बहुत असहनीय है। यह ऐसा दरवाज़ा है कि हम राजनीति में बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा जो नैतिक ज़िम्मेदारी बनती थी गाँव होने के नाते, ख़ास करके शानू के विषय में फिर दोहराना चाहूँगा, एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छे समाज सेवी थे। बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने में उन उन क्षमता थी उनमें। और हम 2 बार जिला पंचायत गौरा से रहे, उनका बड़ा बचपना था। 2015 में हम 2010 में पहली बार जिला पंचायत रहे, 2015 में दूसरी बार रहे। दोनों चुनाव में हमारे, जबकि पहले चुनाव में तो बचपना उनका था, इसके बाद भी शिवगढ़ से गौरा जाकर के हमारे लिए प्रचार-प्रसार करना, मेहनत करना, तो हमारे बहुत अभिन्न थे। सर एक सवाल है आपसे कि चलो आपने आर्थिक मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो अनाथ हो गई है बच्ची, इसका कैसे जीवन यापन होगा? सर, शासन सत्ता है नहीं। इसके बाद भी प्रतापगढ़ के सांसद डॉक्टर यशवी सिंह पटेल साहब इस घटना के पहले से बाहर हैं। 1-2 दिन में जानकारी मिली तो लखनऊ अपने निवास पर आ गए हैं। 2, 3, 4 दिन के अंदर जैसे प्रतापगढ़ उनका कार्यक्रम लगता है, वो इस दरवाजे पर आएँगे। उनसे बहुत सारी उम्मीद है। विधायक जी भी आए तो क्या आश्वासन देके गए यहाँ से? अब उसमें सर हम थे नहीं। अब ये तो यह परिवार, पीड़ित परिवार और आप सब ज़िम्मेदार मीडिया के लोग आए थे। आप खुद जानते हैं सर क्या। एक और सवाल सर आपसे जानना चाहूँ मैं। अभी आपका ये घटना हुआ, अभी बहुत धर्मपुर में घटना हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि इतना जातिवाद फैल गया है। अगर चमार मरेगा चमार के नेता आएंगे, यादव मरेगा यादव के नेता आएंगे, पटेल मरेगा पटेल के नेता आएंगे। क्या ऐसे समाज बिखरा रहेगा? एक कैसे समाज होगा? फिलहाल सर घटना में ऐसी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे देख में आई है सर। आप मीडिया के साथी हैं, बहुत सारे पर जगहों पर जाते हैं, इसको कैसे कवरेज करते हैं। मिलाप कैसे करेंगे सर? हम समाजवादी लोग दूरी जो बढ़ रही है तो दूरी कैसे कम करेंगे? हम समाजवादी लोग इन दूरियों को धीरे-धीरे घटाने का काम कर रहे हैं। हमारे मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ करके और पीडीए से बाहर अगड़े हुए जो आर्थिक, शारीरिक, शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़े हैं, सबको लेकर चलने की हिम्मत रखने वाले ऐसे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी धीरे-धीरे उन खाइयों को पाटने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के सुझाव पर, उन्हीं के निर्देश पर हम जैसे जिम्मेदार बूथ, सेक्टर और विधानसभा और जिले के पदाधिकारी अन्य जगहों पर लोगों के बीच में पहुंचकर दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही बाकी तो समाज में जो खाइयां हैं, पहले बहुत कुछ हुआ करती थी, धीरे-धीरे पढ़ा लिखा समाज हो रहा है, शिक्षा शिक्षा का दौर चल रहा है, विज्ञान का युग है, सारी खाइयां देर सवेर पटेगी। पहले कुछ था, आज कुछ है, आने वाले समय में कुछ रहेगा। जी। चलो आप समर्पण कीजिए। और कुछ ना। ठीक है, बाकी नहीं अलग सबसे पहले पुनः आप सबका बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने इसी पे इस समर्पण गरीब परिवार में 1, 2, 3 बार मीडिया के 5, 7, 10 लोग जिम्मेदार बहुत सारे लोग बीच-बीच में आए थे। प्रमुखता से खबर चलाए। सही तो ये था कि दल से हट करके, चाहे वो प्रधान से लेकर के बड़े पदों तक समाज और दल से हट करके लोगों को सहयोग करना चाहिए था और कर भी रहे हैं लोग। इन्हीं सारे उम्मीदों के साथ अभी भी
लोगों से निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार का जो जितना सहयोग हो पावे जरूर लोग करें, और हमसे जो बन पड़ेगा अभी साथी कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा है कि जैसे हम आते हैं उस परिवार में चलेंगे, और एसडीएम डीएम जो वैधानिक कार्रवाई होती है भरण पोषण के संबंध में, पट्टे वगैरह के संबंध में, आवास के संबंध में, और जो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, माननीय सांसद जी का विद्यालय लखनऊ, दिल्ली और बहुत सारी जगहों पर है। और प्रतापगढ़ में वो सांसद बनने के पहले वो कहे थे कि हम लखनऊ पब्लिक स्कूल के नाम से एक बड़ी शाखा प्रतापगढ़ में खोलेंगे, और यदि वह विद्यालय बोर्डिंग हुआ, विद्यालय तो खुलना तय है। सांसद जी पूरी टीम लगा करके, लोगों को लगा करके जमीन ढूंढने का काम प्रतापगढ़ मुख्यालय पर कर रहे हैं। विद्यालय खोलना तय है। अगर कहीं वह विद्यालय बोर्डिंग हुआ तो मैं इस बैठे हुए लोगों से पूरा भरोसा दिलाता हूँ, उस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, जितना विद्यालय जिस स्तर का खुलेगा उसमें बोर्डिंग के, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको प्रतापगढ़ अभी कोई घर के लोग कैसे रह पाएंगे, परिवार का कमाने वाला मुखिया ही नहीं रहा तो ये लोग प्रतापगढ़ शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वह विद्यालय कहीं बोर्डिंग रहा तो निश्चित रूप से इन दोनों बच्चों को उस विद्यालय में निःशुल्क दाखिला कराने का काम करूंगा। आए जे कार्यकर्ता, आए जे पदाधिकारी। आप बोलिए, कुछ कहेंगे जो सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, संतोष भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे सुख रहे हमारा बहुत दो गूगल बनाया गया था, एक मृतक का जो खाता था उसमें बारकोड और मोबाइल नंबर, उसको साथ ही क्योंकि सारे काम साफ रहे इसलिए उनका खाता लगाया गया था कि जो भी सहयोग करेगा सीधा उनके खाते में जाएगा। उनके न रहने पर जो कागज की कार्यवाही, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, कुटुंब रजिस्टर का नकल बनना है, उसके माध्यम से जो भी छोटा बड़ा सहयोग आएगा उनकी पत्नी को मिल जाएगा। और किसी वजह से बीच में वो ब्रेक हो गया था, उनकी छोटी बहन आंचल, उनका बारकोड मिला था तो उनको भी उसका भी चलाया गया था। तो हमारे ख्याल से दोनों नंबरों पर उस अकाउंट में जो भी जिम्मेदार लोग, जाने अनजाने में, पुनः वह बात दोहराना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इसमें है, बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जो बिना बताए सहयोग किए हैं। ऐसे भी लोग जाने अनजाने में सहयोग किए। कुछ जिम्मेदार साथी जो हमको अकाउंट में नहीं कर पाए, वो हमारे और हमारे छोटे भाई के हाथ में, हमारे जिम्मेदार साथियों के हाथ में कैश पहुंचा दिए थे। आज उन्हीं सबको हम इनके बीच में सुपुर्द करने जा रहे हैं। और 2-3 उन साथियों को मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके श्रीपाल यादव मास्टर साहब, जो पढ़ाने के लिए संकल्प लिए हैं। 2 हाई कोर्ट के मजबूत लॉयर का नाम बता सके तो? एक केपी यादव, कृष्ण प्रताप यादव के नाम से जाने जाते हैं। एक जौनपुर के बड़े लॉयर हैं गया प्रसाद मिश्रा जी, हमारे सीनियर मित्र हैं। तो ऐसे 2-3 लोग सहयोग, और सांसद जी बहुत सारे बात किए हैं, वो आएंगे खुद ही, हो सकता है आप सब जानकारी मिलेगी तो आप सब आएंगे, और यही सब छोटा बड़ा सहयोग साथी। मंगल भाई जी, ये सब ठीक है सब आ जाए, खड़ा हो जाए, इनका भी हाथ होगा, आप चेहरा देखो, चेहरा दिखा, चेहरा हल्का फोन, कुछ कहना है आपको? और कुछ कहना है? क्या कहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा।